नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो 15वीं विधानसभा की कार्यवाही का चौथा दिन है और विधानसभा में किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि लंगड़ा आदेश निकालकर जनता के साथ धोखा किया है। वहीं सीएम गहलोत ने लंगड़ा आदेश शब्द पर आपत्ति जताई है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का आज चौथा दिन है और इसमें किसान कर्जमाफी के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुद्दा उठाया और इस आदेश को लंगड़ा आदेश करार दिया और कहा कि जनता के साथ धोखा किया गया है। वहीं सीएम गहलोत ने लंगड़ा आदेश शब्द पर आपत्ति जताई। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, आज भी चौथे दिन भी विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी और वही हुआ। विधानसभा में किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुद्दा उठाया और कर्जमाफी के इस आदेश को लंगड़ा आदेश बताया और कहा कि जनता के साथ धोखा किया गया है। तो इस पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने इस शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई। और वहीं महिला आरक्षण पर पायलट ने कहा कि विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का बिल राज्य सरकार लाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में बिल लाने पर विचार हुआ है और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां महिला आरक्षण का बिल लाया जा रहा है। कल कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी और जल्द ही 33% आरक्षण का बिल लाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहाँ हमारी सरकार है कम से कम वहाँ पर हम इसको आगे लेकर जाएँ। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। 5 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लिखते रहे कि इस 1/3 के आरक्षण को हम कारगर साबित करें, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं क्योंकि मंशा नहीं है। लेकिन जहां जैसे पंजाब में ऐसा हुआ है और राजस्थान में हम लोग चाहते हैं, कल डिस्कशन भी हुआ है कैबिनेट में इस बारे में कि हम कैसे इसको आगे लेकर जाएं और राजस्थान में जो महिला आरक्षण का बिल है उसको हम एक ऐसा अमली जामला बनाएं ताकि ये जो सोच थी इसको हम हकीकत में तब्दील करें। हाँ, चलिए एक बार फिर से बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही की। आज भी किसान कर्जमाफी को लेकर जमकर हंगामा हुआ और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो मसला उठाया और उसके बाद जो टिप्पणी की उसको लेकर सीएम गहलोत ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। एक बार फिर से हंगामा बरपा है। बिल्कुल, देखिए आज भाजपा के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा है। पहले आधे घंटे के लिए स्थगित की गई, फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये मामला दोबारा फिर उठा और हंगामा बढ़ता देख 5 मिनट के लिए फिर कार्रवाई स्थगित की गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी वाद विवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने अभिभाषण पर वाद विवाद की शुरुआत की है। दूसरा जो विधायक हैं शकुंतला रावत, उन्होंने बोलना शुरू किया क्योंकि बीजेपी विधायकों ने जैसे ही अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ वेल में आकर के हंगामा शुरू कर दिया है। वेल में लगातार वो किसान कर्जमाफी की मांग पर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी विधायक हल लेकर के भी सदन में पहुंच गए, जिस पर किसान कर्जमाफी की मांग को लेकर के नारे लिखे हुए। हालांकि सदन में हल लेकर जाने को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उस पर आपत्ति भी जताई और नेता जो राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा व विधानसभाओं के अंदर 33% आरक्षण की बात जो सोनिया गांधी जी ने उठाई है और लगातार संघर्ष करते करते आखिर में लोकसभा में पास भी हो गया बिल, पर राज्यसभा में अटका हुआ है। वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ की विधानसभा में भी प्रस्ताव पास करें। तो कल हमने नीतिगत फैसला किया कि हम
को प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और प्रस्ताव पास करवाएंगे। सर, विपक्ष ने हंगामा किया है सर आज भी। विपक्ष का हंगामा आप देख रहे हो कि अनावश्यक है। जनता भी इनके प्रति कोई अच्छी भाव पैदा नहीं करेंगी। अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है। इनके 50,000 रुपये जो नाटक किया था वो तो 2,000 करोड़ रुपये मुश्किल दे पाए हैं और 6,000 करोड़ का भार हमारे ऊपर डाला है, वो भी कर नहीं पाए। हमारे लोग जब मांग कर रहे थे असेंबली के अंदर, 3 दिन तक धरना दिया, रात दिन 24 घंटे यही सोए थे रात को। विधायक हमारी संख्या कम थी, उसके बावजूद भी 1 सेकंड के लिए भी मुख्यमंत्री जी मिलने नहीं आई उनसे। आखिर में हाउस को सैनिटाइज एडजोन कर दिया, पर मिली नहीं। और हमने तत्काल आज विपक्षी भावनाओं का सम्मान करते हुए, और जो नेता हमारे चाहे बीजेपी के थे विपक्ष में, चाहे वो अन्य सीपीएम के थे या इंडिपेंडेंट थे या और हनुमान बेनीवाली थे, हमने बाकायदा तत्काल खड़े होकर के उनकी जो मांगे थी या जो उनकी टिप्पणियाँ थी या जो उनकी भावना थी, उनका सम्मान करते हुए हमने उनको जवाब दिया है। उसके बाद में इतना बड़ा नाटक करना, हाउस चलने नहीं दे रहे हैं, ये खाली पॉलिटिकल माइलेज लेने का असफल प्रयास है। उल्टा इनका ग्राफ नीचे जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। कल भी उन्होंने कहा था कि 5 साल तक विधानसभा नहीं चलने देंगे कटारिया। ये धमके ठोक रहे हैं बिना मतलब की। क्या दम है हिम्मत इनमें कि 5 साल नहीं चलने देंगे हाउस को? अभी चुनाव हार के आए हैं, इसलिए अभी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इन आपस में कंपटीशन भी तो है नेता बनने का, इसलिए कई बार तो इनको बोलना पड़ता है। जैसे कैलाश मेघवाल जी ने जो 5 दिन नाटक क्यों किया, इसीलिए किया कि हो सकता है नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई के अंदर वो आगे निकल जाए। कोई दम थोड़ी था। गवर्नर साहब ने जो आदेश दे दिया तो कोई रोकने वाला कौन होता है? आखिर में हाउस तो चला ना। सर, लंगड़ा आदेश पे भी आपने जवाब दिया कि सोच लंगड़ी जो है। अच्छी बात है, मतलब जिनकी सोच ऐसी होती है वही ऐसी बात बोल सकते हैं। कोई इतना स्पष्ट आदेश है, इतनी स्पष्ट मानसिकता हमारी है, इतनी स्पष्ट विचार कमिटमेंट के साथ में राहुल गांधी जी ने कहा, उन्हें करके दिखाया। 2 दिन में हमने आदेश जारी कर दिए। अब प्रक्रिया चलेगी, बैंकों से रिपोर्ट ली जाएगी, किनके बकाया है, किनके नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है, ये काम ही नहीं करेंगे हम लोग। और अनावश्यक उसको मुद्दा बना रहे हैं, तो कोई दम नहीं इनके मुद्दों में। कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार को भी खासा ध्यान रखा। LDC 2013 का भी आपने ये सरकार ध्यान रखने वाली सरकार के रूप में जानी जाएगी। ये सरकार जन भावनाओं का आदर करने वाली के रूप में मानी जाएगी। ये सरकार जो फीडबैक मिलेगा जनता से भी विपक्ष से भी, उनके सम्मान करेंगे हम तो। आप कितनी बार मिले थे यहाँ? नहीं सर। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने। वो यहाँ पर विधानसभा की इस कार्यवाही जो अभी कुछ वक्त के लिए विधानसभा का ये सत्र adjourn किया गया है, उसके बाद में उन्होंने कहा 33% आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात की और साथ ही जो टिप्पणी की गई थी नेता प्रतिपक्ष द्वारा, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया। रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन जी, अगर आपने सुना क्या कुछ कहा सीएम ने पलटवार भी किया और साथ ही 33% महिलाओं के आरक्षण की बात भी कही गई है। बिल्कुल, कल कैबिनेट की बैठक में 33% महिला आरक्षण पर बिल लाने का फैसला हुआ है। जल्दी इस मामले में सरकार विधानसभा सत्र के दौरान बिल लेकर के आएगी। हालांकि अभी जो 3 दिन है उसमें ये बिल आने की संभावना कम है, लेकिन जो बजट सत्र आएगा उसमें 33% महिला आरक्षण का ये जो बिल है वो सरकार लेके आएगी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि पंचायत और स्थानीय निकाय में ये आरक्षण। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन जी हमसे बातचीत करने के लिए। जहां पर आपने सुना क्या कुछ कहना था सीएम अशोक गहलोत का और साथ ही कार्रवाई जो है फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस का मिशन 25 लोकसभा चुनाव को लेकर आज भी मंथन होगा। 5 लोकसभा सीटों के लिए फीडबैक लिया जाएगा। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट फीडबैक लेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। नागौर, सीकर, उदयपुर सीट का फीडबैक लिया जाएगा। 12 झालावाड़ और कोटा बूंदी सीट का भी फीडबैक लिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने 10 जनवरी तक अफसरों के नाम भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हुए फेरबदल के चलते अफसरों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। अब आयोग की सख्ती के बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कार्मिक विभाग से अफसरों के नाम मांगे हैं। मुख्य सचिव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से चर्चा कर अफसरों के नाम आयोग को भेजेंगे। ग्रेटर मुंबई नगर निगम की महिला एवं बाल कल्याण समिति आज जयपुर पहुंची। जयपुर नगर निगम में 22 महिला पार्षदों का दल महापौर मनोज भारद्वाज से मुलाकात कर रहा है। एक दिन के दौरे के दौरान महिला पार्षदों का दल जयपुर नगर निगम के कार्यों के बारे में जानकारी लेगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद से पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए 3 महीने पहले काबुल गई जोधपुर की शिप्रा शर्मा की धमाके से 3 दिन पहले मौत हो गई। हादसे की सूचना परिवार को 2 दिन बाद मिली। युवती का शव थोड़ी देर बाद जोधपुर पहुंचेगा। सब बहादुर काम किया शुरू से, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो रेगुलर से एक्टिव थी। बिल्कुल सबको समझाना, दूसरे के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना और अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसका तो मन यही था, उसका उद्देश्य कुछ देश के लिए, कुछ औरों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कैरियर के लिए कुछ मैं करूं। इसी में उसके वो वहाँ पे उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वहाँ पे काम किया उसने। जो हैजर्ड ब्लास्ट है ये 14th को हुआ। 14th को 7:30 शिप्रा ने अपनी मदर से वीडियो कॉल किया था, बात की थी और 8 बजे करीब वो ब्लास्ट हुआ। हमें 15th को करीब 12 बजे जहाँ वो काम करती थी AICS में, वहाँ से उनके कोई एक कलीग है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इंजर्ड हुई। एंड देन फिर हम लोग इंजर्ड हुई क्या हुआ इसको जानने के लिए और मेयर साहब को फ़ोन किया मैंने, घनश्याम जी ओझा को। वो उन्होंने एक्टिवली सीरियसली उसे लेते हुए हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत उनसे बात की। उन्होंने एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी अफ़गानिस्तान से बात की और उसके बाद वो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची कि 2 बजे तक हमें पता लग गया हमारी बेटी नहीं है। खबर अलवर से। यहां पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। लड़की दूध लेने गई और वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजन परेशान होकर लड़की को ढूंढने लगे। तभी पड़ोस में रहने वाला युवक गौरव सैनी के मोबाइल से लड़की के परिजनों के मोबाइल पर गाली गलौज भरा मैसेज आया और लड़की उसके पास होने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर गौरव के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया। इसकी सूचना जब लड़की को मिली तो लड़की खुद थाने पहुंचकर अपनी मर्जी से साथ जाने की बात उसने कही। फिलहाल महिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने दूध लेने के लिए भेजा था बाजार, तो मेरी बच्ची दूध लेने के लिए बाद में आई नहीं मेरे घर पे। तो मैंने उसको सब जगह ढूंढा, सब रिश्तेदारों में ढूंढा, नहीं पाई, मेरी बेटी नहीं पाई। उसके करीबन में 7 बजे तक मैं खूब वेट किया मेरी बेटी का, मैंने खूब ढूंढा, नहीं पाई। शिव कॉलोनी में रहता है, अभी ये आया है, पहले आप लोगों से मिला, उसके बाद हमारे पास आया कि साहब मेरी लड़की है, वो कल 3 बजे घर से बाजार दूध लेने गई थी जो अब तक नहीं आई है। चूँकि मामला महिला थाने से संबंधित है इसलिए हम परिवादी को महिला थाने पर अग्रिम कार्रवाई के लिए भिजवा रहे हैं। बीकानेर हाईवे पर गुरुवार की देर रात उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई और देखते ही देखते एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हाईवे पर मौत की आग, पहले हुई 2 ट्रकों में टक्कर, फिर लगी दोनों ट्रकों में आग। जिंदा जल गया एक ट्रक ड्राइवर, गंभीर रूप से झुलसे 3 और लोग। इन भयावह तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बीकानेर हाईवे ना हो बल्कि आग का दरिया हो। हादसे के वक्त जो कोई मौके पर मौजूद था हर किसी की हिम्मत पस्त थी। ट्रक में फंसे ड्राइवर की मदद करने की बात तो दूर, जलते हुए ट्रक के नजदीक भी जाना खुद को दहकते शोले में झोंकने जैसा था।
दोनों ट्रकों में आग लुनकर नसर और धीरेरा के बीच लगी है। ये आग इतनी विकराल थी कि एक ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन बाहर निकाले गए तीनों लोग भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से कई घंटों तक बीकानेर हाईवे पर जाम लगा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ट्रकों की रफ्तार हद से ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई और फिर दोनों में आग लग गई। ऐसे हादसे से बचने के लिए ही ये सलाह दी जाती है कि अपनी रफ्तार पर हमेशा काबू रखें, नहीं तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है और फिर पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता। रवि बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान। और खबर जयपुर से, यहाँ पर युवक की हत्या की गई है। हत्या कर पानी में फेंक दिया गया शव। कालवाड़ थाना इलाके में वारदात हुई। मृतक के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और एफएसएल की मदद से अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो खबर जयपुर से है, यहाँ पर युवक की हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया गया। कालवाड़ थाना इलाके में वारदात हुई। मृतक के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए मिले और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। बीजेपी ने 5 राज्यों में मिली हार से सीख लेते हुए संगठन को मजबूत करने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। पार्टी अब नागपुर में बड़ा अधिवेशन करेगी, जिससे वो अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। एक्शन मोड में बीजेपी, नागपुर में होगा बड़ा अधिवेशन, संगठन को मजबूत करने पर होगा जोर। जी हां, विधानसभा चुनावों में हार के बाद बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कोई चूक न हो, इसके लिए बीजेपी हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत अब पार्टी 19 और 20 जनवरी को नागपुर में अनुसूचित जाति मोर्चा का बड़ा अधिवेशन करेगी। अधिवेशन में मोदी सरकार के 5 साल के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उठाए गए कदमों और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। खास तौर पर जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना समेत सभी योजनाओं से अनुसूचित जातियों को मिले लाभ की जानकारी दी जाएगी। इस अधिवेशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो हर प्रदेश से भी मोर्चों के अध्यक्ष, सांसद, विधायकों को बुलाया गया है। अधिवेशन में राजस्थान से करीब 250 कार्यकर्ता, नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं और लोगों तक वो जो फायदे पहुंचने का काम हुआ है, इन सारी योजनाओं को लाभ जो गरीब वर्ग को मिला है, उस योजनाओं को जो लाभ मिल गया है उसके बारे में लोगों तक ये संदेश करना है कि ये केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने इन सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। हाल ही में कुछ नेताओं ने दलितों का आरक्षण खत्म करने जैसा भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद बीजेपी अधिवेशन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि में आयोजित कर रही है, जहां वो दलितों के भ्रम को दूर करेगी। राजस्थान से सभी हमारे मोर्चे के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जा रहे हैं और प्राय 250 की संख्या में राजस्थान से लोग जाने वाले हैं। सब लोग ऐसे 250 की संख्या राजस्थान की है, एक बड़ी संख्या है राजस्थान से जो नागपुर के सम्मेलन में जा रही है। हमारे लिए विशेष महत्व है नागपुर का। एक तो आरएसएस के हमारी जो है वहाँ पर स्थापना हुई थी, कर्मभूमि है। दूसरा बाबा साहब का जो है दीक्षा भूमि। जाहिर है 5 राज्यों में बीजेपी की हार की वजह SC/ST वर्ग की नाराजगी को माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि पार्टी इस वर्ग को साथ रखना चाहती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। क्या हो जब एक मां अपने छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाए? ऐसे में मां की कमी को कैसे पूरा किया जाए? लेकिन जोधपुर में एक डॉक्टर साहब इस कमी को पूरा कर रहे हैं, वो भी इंसान नहीं, जानवर के बच्चों के लिए। आप भी मिलिए इन बेमिसाल डॉक्टर साहब से।
ये दुलार और एक माँ की तरह ये देखभाल। सच है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, प्यार में कोई पाबंदी नहीं। तभी तो एक जानवर की देखभाल एक इंसान भी बखूबी कर सकता है। जानवर और इंसान की इसी प्यार की तस्दीक ये तस्वीरें करती है। ये शावक तेंदुए की है और इनकी देखभाल ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि इन शावकों को अपने माँ के प्यार की कमी का एहसास तक नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल एक माँ की तरह इन शावकों का ख्याल रख रहे हैं। जोधपुर में जिस समय ये 3 शावक वन विभाग को जंगल में मिले, उस वक्त इनकी हालत बेहद खराब थी। घायल माँ शावकों को छोड़कर जा चुकी थी और नन्हे शावकों की भूख से हालत खराब थी। लेकिन अब इनकी माँ जैसी देखभाल हो रही है। अब ये भूखे नहीं रहती, पेट भरकर दूध पिलाया जा रहा है, इनको ठंड से भी बचाया जा रहा है। अच्छी देखभाल से इन 3 शावकों की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उधर वन विभाग इनकी मां को भी तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक मां का कुछ पता नहीं चला है। हाँ, बदनसीब मां के इन बिछड़े बच्चों की इंसानी हाथों में अच्छी देखभाल जरूर हो रही है। 2-4 महीनों में जब बच्चे पूरी तरह दुरुस्त हो जाएंगे, तब इनको वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ खुली हवा में ये सांस ले सकेंगे और जंगल में बिना माँ के अपनी जिंदगी जीना सीख लेंगे। लेकिन अभी तो इन नन्हे शावकों का पालन पोषण एक डॉक्टर के हाथों हो रहा है। सच ही तो है, बेजुबान जरूर है, लेकिन जानवर भी जानते हैं यही तो है प्यार। चंद्रशेखर, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।